नागौर के प्रसिद्ध बुंटाटी मंदिर हाल ही चर्चाओं में है क्योंकि 22 करोड़ का बड़ा गमन है जो सामने आया है। और बुंटाटी मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ में हैं। तमाम तरह की बातचीत है जो इनसे करें। नमस्कार। राम राम जी। देवेंद्र जी, पहला ही सवाल है कि 22 करोड़ का बुंटाटी धाम में बड़ा गमन बताया जा रहा है, बड़े इस तरह के आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? ये आंकड़े आए कहाँ से 22 करोड़ के? नहीं, जांच कमेटी बैठी। जांच कमेटी के पास में आंकड़े कहाँ से आए? जब सालाना 5 से 6 करोड़ ही चंदे के रूप में मंदिर को मिलता है तो 22 करोड़ के आंकड़े आए कहाँ से? ये मेरा सवाल है। दूसरा, जांच समिति ये बताए कि वो मंदिर में कब आई जांच करने के लिए। क्या मंदिर से कौन कौन से दस्तावेज लिए उन्होंने जिनसे उन्होंने आंकड़े जुटाए? वो कहां से मिले? नहीं, देवेंद्र सिंह जी काफी लंबे समय बाद में निष्पक्ष जांच हुई है, बता रहे हैं कि निष्पक्ष जांच बिठाई है, उसमें ये मामला जो घोटाला है बड़ा सामने है। देखिए, लंबा समय होने से ही कोई निष्पक्ष जांच हो जाती है क्या? जांच जिसके विरुद्ध जांच कर रहे हो उसको बुला के ही तो करोगे ना, उससे कुछ दस्तावेज लेके ही तो करोगे। और जो अगर मान लीजिए कि उसके कोई विरुद्ध जा रहा है तो उससे पूछोगे तो सही ना कि भाई तेरा इसमें आखिरी में क्या कहना है। पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा? मेरे से तो नहीं पूछा गया। और जो जांच समिति को मैंने दस्तावेज दिए, जो मैंने अपनी सफाई में या जो अपने जवाब में दिए, वो इस जांच समिति में सम्मिलित ही नहीं किए। ऐसा क्यों? तो क्या सम्मिलित किया है? वो तो वही जाने उन्होंने क्या किया। मेरे पास तो अभी तक जो इन्होंने रिकॉर्ड पेश किया जांच का, वो मेरे पास मिला नहीं ना। मुझे तो आज तक नहीं दिया गया। अखबार के माध्यम से पता लग रहा मुझे तो। कौन सा आंकड़ा, कैसी व्यवस्था, ये तो वही बताएंगे ना। मेरे से पूछा जाएगा, उसे का हर रुपए का मैं जवाब दूंगा और उसका हिसाब दूंगा। मेरे से पूर्व पूछा गया, उसका भी मैंने जवाब दिया है और हिसाब दिया है। उसको सम्मिलित नहीं किया। क्यों भाई? और 19/6 को माननीय हमारे डेगाना एसडीएम साहब मोहन चौधरी जी का ट्रांसफर बामनवास हो जाता है डेगाना से। तो 23/6 को वो ऐसी क्या भागम भाग थी, ये वो बताएं कि ऐसा क्या प्रेशर था कि उन्होंने 23/6 को रिपोर्ट बनाई। और 23/6 को ही मैंने जो उनको जवाब दिया वो उसमें सम्मिलित नहीं करके अपना रिकॉर्ड बनाया। ऐसा देवेंद्र जी, आप बता रहे हो कि जो भी एसडीएम साहब है उन्होंने आपकी जांच जो सम्मिलित नहीं किया, कुछ जांच आप खुल के बोले। देखिए, मंदिर समिति की जांच और एक संत श्री चतुराजी समिति, दो है। मंदिर समिति पुरानी है और एक चूंकि काफी लंबे टाइम से 2023 से मंदिर को बदनाम करने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए आसपास के होटल, गेस्ट हाउस संचालकों ने एक षड्यंत्र रूप रच के पहले तो मारपीट करने का प्रयास किया, मारा पीटा, झगड़ा किया, फिर एक समिति का ही गठन कर दिया संत श्री चतुराजी के नाम से, और फिर एक धरना दे दिया। तो कलेक्टर महोदय ने दोनों समितियों की जांच के लिए बोला ना। तो मैं कहता हूं दूसरी समिति की जांच कहां है? उसका क्या हुआ? ये माननीय एसडीएम साहब बताएं। एक ही समिति की जांच करते हैं आप, दूसरी की करते ही नहीं है। और वो भी ट्रांसफर होने के बाद में, वो भी मैंने जवाब दे दिया उसको सम्मिलित करके बिना किए। ऐसा क्यों? तो आपका कहना है कि जो आपके साथ में साजिश रची गई, आपको फंसाया गया? बिल्कुल षड्यंत्र रच के, प्री प्लानिंग, राजनीतिक दबाव से एसडीएम साहब ने काम किया है। मैंने इसकी शंका पहले ही 15/5 को माननीय कलेक्टर नागौर को दर्शा दी थी। उनको लिखित में निवेदन किया था कि जांच समिति अध्यक्ष डेगाना एसडीएम मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है, मेरे विरुद्ध अनेकों काम कर रहा है और वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, तो आप किसी अन्यत्र किसी अधिकारी से जांच करवाएं। और 19/5 को मैंने संभागीय आयुक्त को भी दिया था। जब मैंने पहले ही शंका जाहिर कर दी तो फिर बताइए इसमें। तो मुझे तो पूरा था ना कि भाई ये एसडीएम डेगाना साहब कहीं ना कहीं बदमाशियां कर रहे हैं, कहीं ना किसी से दबाव के अंदर हैं ये। और ऐसा दबाव था कि 19/6 को ट्रांसफर होने के बाद में भी 23/6 को मीटिंग बुलाते हैं और मंदिर समिति को बुलाते ही नहीं है। एक बात है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी है उसको बुलाओगे नहीं आप, उसकी जांच आप करोगे, जिसकी जांच करनी है उसको बुलाओगे नहीं, बिना उसको बुलाए आप जांच कर लोगे? कैसे संभव है भैया? और वो जो मौजूद है वो मेरी सुन ही नहीं रहे हो, मेरे से बात ही नहीं कर रहे हो, मेरे जो दस्तावेज दिए उनको सम्मिलित ही नहीं कर रहे हो। ऐसा क्यों? तो
कहीं ना कहीं वो कुंठित थे, वो साजिशन और वो राजनीति से प्रेरित होकर ये काम कर रहे थे। देवेंद्र जी, उस बुंटाटी मंदिर में इतना सोना चांदी चढ़ा, वो गया कहाँ है? रखा ना कहाँ? मंदिर में। नहीं बता रहे ना, खा गए उसमें भी। क्या जांच समिति किसी सदस्य ने देखने का चेष्टा करी? कभी देखने की चेष्टा करी क्या उन्होंने? कहाँ है? नहीं, खबरों में सुनने को आ रहा है, जो प्रिंट में न्यूज आई थी, इसमें तमाम मंदिर की व्यवस्था में, चाहे भोजनशाला हो, कैमरे, इतने रुपए इतने खर्च हुए। वो तो कह रहे हैं भोजनशाला बनाने में, निर्माण में हम पैसे खा गए। वो तो पूर्व समिति का है ना, तो 2022-12 से क्यों नहीं से इसकी जांच कर लेते? भ्रष्टाचार हुआ है ना, आप कह रहे हो भोजनशाला बनाने में हुआ ना, तो पूर्व समिति ने दिया ना, तो पूर्व समिति से जांच करा लो ना आप। 2012 से ही कर लो, जब से रिटर्न भर रहे हैं। मैं तो ज्यादा लंबी पुरानी बात नहीं करता। 77 से मंदिर समिति काम कर रही है ना, 2012 में रिकॉर्ड में आई है, और सारे अध्यक्ष अभी तक जिंदा हैं, सिर्फ एक स्वर्गवास हुए। कहाँ दिक्कत आ रही भाई? करो ना जांच, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कहाँ आपत्ति इस बात को लेके? नहीं देवेंद्र जी, इतना बड़ा घोटाला सामने है, पूरा गांव है जो मतलब एक तरफ मतलब विरोध जता रहा है, नजर आ रहा है, मतलब क्या कारण है कि आप अपनी अध्यक्षता नहीं छोड़ना? कोई मोह है, लालच? देखिए, मुझे किसी प्रकार का मोह लालच नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, क्या इस रूप में मैं अध्यक्ष पद छोड़ के जाऊं? जांच चल रही है ना, जांच में मैं चला जाऊंगा तो जवाब कौन देगा? ये बताइए मुझे आप, कौन देगा जवाब? मुझे ही देना ना, तो मैं बैठा हूं ना, जवाब दे रहा हूं ना, आप लीजिए जवाब मेरे से। कहां दिक्कत आ रही है? देवेंद्र जी, आज आप नागौर के जिला मुख्यालय पे आए, कलेक्टर से आपकी बातचीत हुई, ज्ञापन भी दिया? बिल्कुल ज्ञापन दिया है, और मैंने मांग करी है कि जो एसडीएम डेगाना साहब ने जो द्वेषतापूर्ण ईर्ष्यापूर्वक राजनीति से प्रेरित होकर जांच करी है, उसकी पुनः जांच उच्च स्तरीय कराई जाए। चाहे तो वो किसी अन्य अधिकारी से कर ले, सीबीआई से करा ले, हाईकोर्ट के निर्देशानुसार करा ले, या चाहे तो किसी भी एसडीएम से, एडीएम से, जिनसे वो उनको अच्छा लगता है उससे जांच करा ले। मैं सहयोग करने के लिए तैयार बैठा हूं। देवेंद्र जी, आज खबरों में ये भी चल रहा था कि आपने झूठे स्टाम्प पेपर बनाकर सचिव और उपाध्यक्ष को भी निकाल दिया। देखिए, वो सब इन्होंने षड्यंत्र रचा हुआ है। वो पहले भी तो ऐसे आरोप लगाए थे ना, फिर जब जांच बैठी थी तब क्यों नहीं आए? ये तो सब षड्यंत्र का एक हिस्सा है। आप कहना चाहो आपको फंसाया है? बिल्कुल, फंसाने का पूरा साजिश रची हुई है। आज से चलना 2023 से चल रही है। तो मारपीट नहीं कर रहे क्या ये? किसने की मार? यही होटल गेस्ट हाउस संचालकों ने, आसपास के जितने, उन्होंने 2023 में तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं था ना, तब मेरे साथ मारपीट करी ना, उसका मैंने मुकदमा दर्ज कुचेरा थाने में कराया। 2024 में करी, 2025 में करी, 2026 में करी, लगातार करते आ रहे हैं ना। मेरे ऊपर, मेरे जो मंदिर के सुरक्षा कर्मी, उनके साथ लगातार मारपीट कर रहे हैं। मुझे तो जान से मारने का प्रयास किया ना, मैंने पुलिस सुरक्षा मांगी ना। नहीं, ये भी कहना है कि सुरक्षा कर्मी क्या आवश्यकता है मंदिर में? मंदिर के आस्था का केंद्र है। कोई ऐसा बोल रहे कि मतलब अध्यक्ष जी को डर है, अध्यक्ष जी के लिए सुरक्षा लगाई हुई मंदिर में लगी। मेरे साथ में कोई सुरक्षा कर्मी दिख रहा है क्या आपको? अरे भाई, सुरक्षा कर्मी नहीं होंगे तो वो जो वहां पे आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा में कौन रहेगा? ये बताइए। आप सरकार से आदेश करा दीजिए, सुरक्षा कर्मी हटा दे। अगर कल को वहां कुछ हादसा हो जाता है तब आप मुझे ही तो पकड़ोगे ना। ऐसे तो फिर देश के जो मंदिर हैं सबको हटा देना चाहिए ना। बड़े बड़े मंदिर है ना, कितने कितने सुरक्षा कर्मी लग रहे हैं, और यहाँ जितनी आवश्यकता होनी थी उसके तो 50% भी नहीं है। आवश्यकता अगर 100 की है तो हमने तो 50 ही लगा रखे हैं, 20 ही लगा रखे हैं। आवश्यकता हमारे को 70 आदमियों की है, वहां हमने 20-25 आदमी लगा रखे हैं। वैसी कम है हमारे पास तो आदमी। देवेंद्र जी, विश्व प्रसिद्ध मंदिर चतुर्धाजी का विश्व प्रसिद्ध में नाम है, और ये 22 करोड़ का जो गबन सामने आया है, इसको लेकर जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं मंदिर की आस्थाओं पे भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल मंदिर की आस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होने के पश्चात जो भी रिपोर्ट हो वो सबके सामने सार्वजनिक होनी चाहिए। तो आप देख रहे थे कि वर्तमान नागौर के बुंटाटी मंदिर के जो अध्यक्ष है देवेंद्र सिंह जी का कहना है कि जो भी निष्पक्ष जांच है उस इस तरह की वो जांच हो।